हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा दैनिक पाठ योजना में क्लास 8 का विषय हिंदी। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, कक्षा या वर्ग लिख देंगे, या पाठ का नाम या प्रकरण। ऐसे प्रकरण लिख दिया मैंने। ये सबसे कठिन समय नहीं। उद्देश्य लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया अपेक्षित विभाग का परिवर्तन। उद्देश्य लिख दिया, लगभग सब उद्देश्य है, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, अभिरुचि, अभिवृद्धि। जैसे मैंने लिख दिया अंबर ज्ञान में लिखी विद्यार्थी ये सबसे कठिन समय नहीं नामक पाठ नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ये सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। मतलब ये कविता है हिंदी की कक्षा 8 की। इसमें सभी उद्देश्य में जैसे उद्देश्य में दो टॉपिक बनाने अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन में लिखेंगे। ठीक है। और हमारा अगला पेज आ गया हमारा। यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन से एग्जाम लिख दिए हैं। लपेट फलक है, ताड़न है, श्वेत प्रतीका है, संकेतक है, जो सब जो शामिल। ठीक है। शिक्षण विधि में लिख दी भाषण विधि या गीत विधि। गुरु ज्ञान विद्यार्थी ये सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। प्रस्तावना कौशल में यहाँ पर गमत सिंह लिख देंगे, छात्रा द्रव्य के लिए लिख देंगे, विद्यार्थी के लिए लिख देंगे। जैसे मैंने पहला प्रश्न पढ़ाया, इस कविता में चिड़िया क्या कर रही है? घोंसला बना रही है। ठीक है। चिड़िया का घोंसला बार बार क्यों गिर जाता है? हवा के कारण घोंसला गिर जाने पर चिड़िया क्या करती है? पुनः घोंसला बनाती है। चिड़िया द्वारा घोंसला बना लेने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कठिनाई में ना घबराने की और कठिनाई का मुकाबला कैसे करना चाहिए। ये समस्यात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया उद्देश्य कथन, जिसमें अच्छा छात्रों, आज हम ये सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। हमारा अगला पेज हमारे यहाँ पर पाठ प्रस्तुतिकरण बनाएंगे। ठीक है। पाठ प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर कर्म संज्ञा लिख दी या शिक्षण विधि लिख दी, शिक्षण बिंदु सॉरी अनुमिति नंबर फर्स्ट लिख दी। तो पहले कविता का पहले हेडिंग लाइन और अंतिम लाइन पर लिख दी नहीं ये सबसे कठिन, डस्ट लगा दिया, इसमें अंतिम लग दिया। ठीक है। बस यहाँ पर विद्यार्थी की जगह यहाँ पर लिख दी, श्याम पटेल मैंने यूज़ यहाँ पर कर दिया। इसमें लिख दिया आदर्श भाषण जो शब्द आए वे आदर्श भाषण शब्द लिख दिए, अनुकूल भाषण अनुकूल लिख दिए। अशुद्धि संशोधन मतलब शुद्ध शब्द लिख दिया। काठिन्य निवारण लिख दिया मैंने शब्द। यहाँ पर बहुत प्रश्न बना दिया। अनुमति थर्ड में सेकेंड में जिसमें यह पर मैंने बना दिया। ठीक है। आदर्श भाषण अनुकूल भाषण लिख दिया। हमारा अगला पेज अनुमति सेकेंड में हम यहाँ पर मैंने बना दिया है, श्याम पटेल यूज़ कर दिया है, बहुत प्रश्न बना दिया है। अनुमति थर्ड में आदर्श भाषण अनुकूल भाषण का अशुद्धि संशोधन काटने निवारण बहुत प्रश्न है, ये सभी में बिना जी यहाँ पर भी शादी की जगह दी। श्याम पटेल की यूज़ मैंने यहाँ पर कर लिया। मतलब हमारा अगला पेज हमारा अंतिम पेज है, जिसमें मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। ठीक है। यहाँ पर कर्म संज्ञा लिख दी और विद्यार्थी क्रिया और छात्रा द्रव्य क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, दूसरा सत्य वाला होगा, तीसरा दिक्कत वाला होगा। जैसे मैंने पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में संदेह है लक्ष्य की ओर बढ़ने का। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, यहाँ पर लिख दे भीड़ है। मनुष्य को निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ने रहना सही है, सही बात है, सत्य कथन है। कवियत्री की बूढ़ी रानी की कहानियों के माध्यम से क्या कह रही है? ठीक है। यहाँ पर ग्रह कर दिए, कविता के मूल भावों को सरल शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।